नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका स्वागत है। मैं नीलेश सर आप लोगों को नल और टंकी पर जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर रहे थे। जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो नल और टंकी से जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता था उतने टाइप का किया गया। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन करेंगे। तो देखा जाए, प्रश्न बड़ा आसान है, ध्यान दिया जाए। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी बारी बारी से, जैसे आप वर्क एंड टाइम में पढ़े थे, पहले दिन ए करता था, दूसरे दिन बी करता था, ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेट कार्य करते थे। वही यहां पर भी है कि जो टंकी भरी जा रही है नलों द्वारा, वो बारी बारी से पहले घंटे नल ए खोला जा रहा है, दूसरे घंटे नल बी खोला जा रहा है। इसी तरीके से तब तक भरा जाएगा जब तक कि टंकी भर नहीं जाएगी। कहने का अर्थ है कि वो साथ में नहीं खुलते बल्कि बारी बारी से खोले जा रहे हैं। तो यहां से देखा जाए क्वेश्चन, प्रश्न में सीधा सीधा कह रहा है कि दो नल ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में, तो इसका मतलब है ए 20, ये 20 घंटे में भरता है और बी उसी को 30 घंटे में भर सकता है। ध्यान दिया जाए, इन सबसे पहले हम वर्क एंड टाइम में क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे, 20 3 और 30 2। प्रश्न में कह रहा है कि पहले घंटे दूसरे घंटे भी बारी बारी से कर रहा है, लेकिन वर्क एंड टाइम में पढ़ते समय आपने देखा था कि दोनों को क्या किया गया था, हमने दोनों को मिला गया था। मतलब पहले घंटे ए चलता है और दूसरे घंटे बी चलता है, वे साथ नहीं चलते, लेकिन हम दोनों को मिला लेंगे, अर्थात हम 2 घंटे का काम एक साथ करा लेंगे। जैसा नया क्वेश्चन नहीं है, जैसे आप वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करते आए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। आप सीधा सीधा 60/3 2 5, यहां आपका आएगा 12। मैंने आपको बताया था 12 तब आया जब वो दोनों नल साथ खोले गए तब, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां क्या कर रहा है, पहले घंटे दूसरे घंटे भी बारी बारी से खोला गया है। इसका मतलब हम दोनों की क्षमता को जोड़ लिए तब 12 आया। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, इसका दुगुना लगेगा। आप कहोगे सर 12 गुणे 2, तो आपका उत्तर होगा 24 घंटे। आपका उत्तर क्या होगा, 24 घंटे। इसका मतलब दोनों नलों द्वारा 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 3 नल, वही है एबीसी, किसी टंकी को 12 15 20 घंटे में भर सकता है। पहले घंटे दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, इसी प्रकार से तीनों नल अल्टरनेट चलते हैं, साथ में नहीं खोले जाते, अल्टरनेट खोले जाते हैं। तो जैसे आप प्रश्न करते आए हो वैसे करोगे। आप सीधा कहोगे ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में। आप तीनों का सर्वप्रथम क्या करिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 60, 12 5, 15 4 और 20 30 2। यहां से ध्यान दीजिए, 12 घंटे 15 घंटे 30 घंटे में तीनों नलों द्वारा टंकी भरी जाती है, लेकिन उनको साथ नहीं खोला जाता। बता रहा है कि अल्टरनेट खोला जाता है, बारी बारी से खोला जाता है। कहने का अर्थ है पहले घंटे ए, फिर दूसरे घंटे बी और तीसरे घंटे सी, नल इसी प्रकार से अल्टरनेट खोला जाता है। तब टंकी कितने समय में भरेगी, अल्टरनेट भले खोला जा रहा है, आप क्या करोगे, तीनों को एक साथ कर दीजिए। इसका मतलब 3 घंटे का कार्य एक साथ करा दीजिए। 3 घंटे में कितना, तो यहां से आप जोड़ लीजिए 60 बटा, यहां से तीनों की क्षमता क्या है, पहले की क्षमता 5 यूनिट, दूसरे की क्षमता 4 यूनिट और तीसरे की क्षमता जो है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है, यहां 20 है, यहां पे 20 है, तो इसको देख लीजिए फिर से, यहां 15 और यहां 20। अब यहां से देखेंगे तो इसकी क्षमता जो है कितनी आ जाएगी, 20 तिहाई 60। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 15 4 और यहां पे 20 3। अब तीनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि क्षमता देखिए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में करता है। जो 12 घंटा, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 से आप भाग दे देंगे तो 5 घंटे में तब भरेगा जब तीनों नलों को एक साथ खोला गया
तब, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्या कर रहा था वो? अल्टरनेट खोल रहा था। इसका मतलब टाइम इसका 3 गुना लगेगा। क्यों? क्योंकि तीनों घंटे को हमने एक साथ कर दिया, तब जाकर 5 घंटा आया। तो आप कहोगे सर 5 गुणे 3, यही उत्तर आपका आ गया 15 घंटे। इसका मतलब तीनों नलों द्वारा 15 घंटे में वो टंकी पूरी तरीके से भर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता था। अब तक देखिए दोनों नल भरने वाले थे, लेकिन अब प्रश्न में कह रहा है कि एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तरीका वही होगा। आप सीधा सीधा कहोगे जो 6 घंटे में है 6, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, यहां से आप लिखोगे बी 15। आप तत्काल देखिए पहला नल जो है भरने वाला है और दूसरा नल जो है खाली करने वाला है, दोनों नल भरने वाले नहीं है। यहां से एक 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे दूसरे घंटे भी बारी बारी से नल खोले जाएं तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। यहां से आप देखें तो एलसीएम आपका आ गया 30, 6 5 और 15 2। कहने का मतलब पहले घंटे 5 यूनिट भरेगा, दूसरे घंटे 2 यूनिट खाली करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले की क्षमता जो है क्या है, दूसरे वाला जो है खाली करने वाला नल है। इसका मतलब आप सीधा सीधा कहोगे ए बी को आप साथ चला दोगे, आप कहोगे 30/5 में से 2 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भरेगा ये खाली करेगा, तो 5 में से 2 गए 3। यहां से आप ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से प्रश्न बने, एक भरने वाला रहे एक खाली करने वाला, अगर ये पूरी तरीके से कट रहा है तो आप पूरी तरीके से ना काटिए, उससे एक कम काटिए। आप कहिएगे 3 9 27, 27 यूनिट ऑलरेडी क्या हो गया, 27 यूनिट ऑलरेडी टंकी भर चुकी है। कितना टंकी बची है भरने के लिए? आप कहोगे सर पूरी क्षमता उसकी कितनी थी 30, 30 में से 27 घटाओगे तो कितना आपका उत्तर हो जाएगा? आपका उत्तर होगा 3 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, मैंने अब क्या किया था, जब दोनों घंटे को एक साथ मिला दिया था तब 9 आया था। इसका मतलब है हम 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 घंटे। कितना घंटे आ जाएगा? 18 घंटे। 19वां घंटा कौन करेगा? 19वां घंटा कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 5। ए की कितनी क्षमता है? 5। कितना काम बचा है, कितना जल भरने के लिए बचा है? 3। तो आपका उत्तर होगा 3/5। आंसर आपका आ जाएगा 18 सही 3/5। आंसर आपका आ जाएगा 18 सही 3/5 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाए। ध्यान दीजिए यहां क्यों नहीं यहां लिया जाता, क्योंकि ध्यान दीजिए क्यों पूरा 10 का कैंसिल नहीं किया गया, कम कैंसिल कर किया गया। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो। पहले घंटे 5 भरा, दूसरे घंटे क्या हुआ 2 खाली हुआ, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ, फिर 5 भरा 2 खाली हुआ। इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहां से देखिए 2 घंटे का काम 4, यहां 6 8, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ। आप देखते जाइए इसको, यहां से ग्राफ से हम समझा रहा हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 2 4 4 4 8, 8 2 10 2 12। यहां से फिर +5 -2, +5 और -2, +5 -2, +5 और -2। तो यहां से आप देखेंगे तो ये 2 घंटे का है। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और यहां से 2 18। अब 18 घंटे आ गया। 18 घंटे में कितना यूनिट भरेगा? यहां से आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से आप जोड़ लोगे तो 9 × 3 = 27 यूनिट भर दिया। 27 यूनिट भर दिया। एक सिर्फ मैं सिद्ध कर रहा हूं, जो मैंने सवाल सॉल्व किया है उसी को यहां से सिद्ध किया जा रहा है। तो 27 यूनिट। इसका मतलब 19वें कौन घंटे कौन भरेगा? भरने वाला आएगा। भरने वाले की क्षमता कितनी है? 5 और बचा कितना है? 3 ही बचा है। तो आपका उत्तर होगा 18 सही 3/5। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैं आपको समझा दिया हूं। आपको जब भी इस तरीके से 30 में 3 का भाग देंगे तो यहां से एक कम बार ले जाएंगे। 3 9 27, कितना बचा? 3। कौन भरेगा? जो पहले घंटे भर रहा था। ए की क्षमता कितनी है? 5 और बचा कितना है? 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 18 सही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और
दूसरा नल भी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहां दोनों भरने वाले नल नहीं हैं, बल्कि एक नल भर रहा है और दूसरा नल भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है। लेकिन वो जो चालू हुए हैं वो अल्टरनेट चालू हुए हैं, पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी, बारी बारी से ऐसे नल चले तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो सीधा सीधा आप कहोगे ए की क्षमता कितनी है? 6। ये 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन दूसरा जो नल है वो भरने वाला नहीं है, खाली करने वाला है, और ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 10 घंटे में। मतलब कहने का पहला नल भरने वाला है प्लस कर दिए, दूसरा नल खाली करने वाला है माइनस। आप सर्वप्रथम इसका एलसीएम ले लीजिए तो 30, 6 पचे 30 और 10 तिहाई 30। इसे जो पहला प्रश्न किए हो सेम वही है। यहां पे आप देखोगे इसका मतलब 5 भर रहा है, 3 खाली करेगा, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। आप कहोगे ए बी दोनों अगर चालू हुए हैं तो 30/2। मैंने आपको क्या बताया कि अगर पूरी तरीके से कट रहा है तो काटिए मत, एक कम बार ले जाइए। 15 तक बार जा रहा था तो यहाँ 14 ले जाइए। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 यूनिट भरा। अब शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? आप कहोगे सर 30 में से 28 घटा दीजिए, 2 यूनिट बचा। 2 यूनिट बचा। जितना बार गया है 14 बार गया है, ध्यान दीजिए। उसमें जब हम दोनों को साथ मिला दिए तब लेकिन वो साथ नहीं थे, बल्कि क्या थे? अल्टरनेट थे। तो आप 14 में 2 का गुणा करिए तो 14 गुणे 2 बराबर 28 घंटे। 28 घंटे में भरेगा कितना? 28। उसके बाद 29वां घंटा कौन भरेगा? ए की क्षमता कितनी है? 5। और एक कितना बचा है भरने के लिए? आप कहोगे सर 2, तो आपका उत्तर होगा 2/5। यही उत्तर आपका हो जाएगा 28 सही 2/5। 28 सही 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी बारी बारी से चले तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? यहां से ध्यान दीजिएगा। ए 6 घंटे में भर सकता है, ए 6 घंटे में भर सकता है। आप सीधा सीधा लिखोगे ए अगर 6 घंटे में भर सकता है तो ए 6। क्यों आ नहीं रहा है? ए 6 ए 6 घंटे में भर रहा। ये 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, बी 30 घंटे में खाली कर रहा। आप सीधा सीधा पहला नल भरने वाला है, दूसरा नल खाली करने वाला है, इतना ध्यान दिया जाए। इसका एलसीएम ले लीजिए 30। भाई प्रश्न में कह रहा है कि ए 6 घंटे में भर सकता है, बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये बारी बारी से चलते हैं तो यहां से 6 5 और यहां से देखेंगे 30 के 30। ध्यान दीजिएगा, 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। पहला भरने वाला, दूसरा खाली करने वाला है। यहां से 5 में से 1 घटा दीजिए, 4। 30/4। क्यों? क्योंकि दोनों भरने वाले होते तो हम जोड़ देते, लेकिन एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। इसका मतलब 5 भरेगा, एक खाली करेगा तो 4। यहां से आप करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 यूनिट। 28 यूनिट ध्यान दीजिएगा। तो शेष कितना बचा? 23 में से 28 घटा दीजिए, आपका उत्तर होगा 2 यूनिट। यही शेष बचा है। आपने क्या किया था? दोनों घंटे को एक साथ किया था, तो आप किसमें गुणा करेंगे? जो भाग गया है यहाँ, 7 गुणे 2 बराबर 14 घंटे। और 14 घंटे के बाद ध्यान दीजिएगा 15वें घंटे कौन भरेगा? जो पहले घंटे भरता था। पहले घंटे जो भरता था उसकी क्षमता कितनी है? 5। काम कितना बचा है? भरने के लिए कितना बचा है? 2। तो जो बचा है ऊपर, जो उसकी क्षमता है नीचे, तो आपका उत्तर होगा 14 सही 2/5 घंटे। यही आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक नल ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 40 लीटर पानी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज हुआ है। ये कह रहा है कि अब एक नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है? मतलब टंकी कितने लीटर की है, उसकी धारिता क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। यहां से देखा जाए ए 30 घंटे में भर सकता है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे सर ए 30।
बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, यदि दोनों को साथ खोल दिया जाए, दोनों का साथ खोलने का मतलब अगर ए को भी खोल दें और बी को भी खोल दें तो 12 घंटे लगता है, 12 घंटे। आप सीधा सीधा 30 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, 60, 30 2 12 5। यहां से ध्यान दीजिए, ए नल टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी 40 लीटर प्रति घंटे भरता है। उसको छोड़िए, आगे बढ़ा जाए, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 12 घंटे में भर जाएगी। इसका मतलब है कि ए की अकेले की क्षमता 2 यूनिट है और ए और बी दोनों मिल जा रहे हैं तो 5 यूनिट क्षमता हो जा रही है। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, बी अकेले कितने समय में भरेगा, तो आप कहोगे सर 5 में से 2 घटा दीजिए, बी कितना यूनिट भर सकता है, 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 5 यूनिट भरते हैं, 5 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाए, 3 यूनिट। अब देखिए कितना भरना है उनको, कितना भरना है, यहां से 60, तो आप यहां सीधा सीधा कहोगे 60/3। इसका मतलब बी अगर अकेले भरना होगा उसको 20 घंटे में भर देगा, उसको 20 घंटे में भर देगा। और बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है तो टंकी की क्षमता क्या होगी, तो टंकी की क्षमता होगी, अगर ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में कितना, 40 लीटर, तो 20 घंटे में कितना होगा, तो आप कहोगे 20 गुणे 40, उत्तर आपका आ जाएगा 800 लीटर। मतलब टंकी कितने की थी, 800 लीटर की थी। टंकी की क्षमता कितनी थी, 800 लीटर। यहां से फिर से समझिए एक बार, ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, लिख लिए 30, दोनों मिलकर 12 घंटे में, एलसीएम आपका निकाला गया 60 आया, 30 2 और 12 25 60। कहने का मतलब दोनों मिल गए तब क्षमता 5 यूनिट हो गई और ए की क्षमता 2 है, तो बी का निकालने के लिए क्या करोगे, 5, जैसे ए बी में से ए निकालोगे तो कौन बचेगा, बी, वैसे 5 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा, 3। 60 यूनिट भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 20 घंटा। और अगर 1 घंटे में 40 लीटर भरते हैं तो 20 घंटे में कितना भरेंगे, तो आप कहोगे 20 गुणे 40 बराबर 800। इसका मतलब जो टंकी की धारिता थी वो कितनी थी, 800 लीटर की टंकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ए नल टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल 60 लीटर पानी प्रति घंटे निकालता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर सकती है, तो देखा जाए। वैसे ही क्वेश्चन है ए 15 घंटे में, तो आप सीधा सीधा कहोगे ए 15 घंटे। और प्रश्न में कह रहा है दोनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में ही भर दी जाती है। जब दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तब। आप 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 30, 15 2 6 5। कहने का मतलब दोनों की क्षमता जब जोड़ा जा रहा है तो 5 यूनिट और केवल एक की क्षमता 2 यूनिट, तो आप से अगर बी का निकालना है तो 5 में से 2 निकाल दीजिए। बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है, 3। कैसे आया, ए बी में से ए निकला बी, 5 में से 2 निकाल दिए, 3। अब कितने लीटर कितना है, जो एलसीएम होता है वही टोटल यूनिट होता है, तो यहां से आप क्या करोगे, 30 में 3 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब केवल अगर बी से भराना होगा तो बी 10 घंटे में उस टंकी को क्या कर देगी, भर देगी। और बी 60 लीटर पानी प्रति घंटे चाहे निकालता हो चाहे भरता हो, यहां भरने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों द्वारा यूनिट ज्यादा बढ़ा है, दोनों मिल जा रहे हैं तो 5 यूनिट, इसका मतलब नल बी भरने वाला है। तो आपसे पूछ रहा है टंकी की क्षमता क्या है, तो सीधा सीधा टंकी की जो क्षमता होगी, 1 घंटे में अगर 60 लीटर तो 10 घंटे में कितना होगा, आप कहोगे सर 60 गुणे 10 बराबर 600 लीटर। इसका मतलब जो टंकी की धारिता है कितने लीटर की है, तो आपका उत्तर होगा जो टंकी की क्षमता है वो 600 लीटर की टंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 15 घंटे में भर सकता है। एक अन्य नल सी 50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, दोबारा आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मेरे साथ समझिए, ए 20 घंटे में तो सीधा सीधा आप कहोगे ए 20। बी 15 घंटे में भर सकता है, बी 15। और ध्यान दीजिएगा, जब तीनों को खोल दिया जाता है तब टंकी 5 घंटे में भर जाती है। मतलब जब ए को भी खोल दें, बी को भी खोल दें, सी को भी खोल दें, तीनों नलों को खोल दें, तब 5 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब हम देख लें किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी क्षमता है, क्योंकि ए 20 घंटे आपने ले लिया बी, और 15 घंटे में भर सकता है दूसरा, तो बी 15। और जब तीनों को
प्रश्न क्या कर रहा है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 5 घंटा लग रहा है। तो यहां से हम 15, 20 और 5 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 60। 20 3, 15 4 और 5 12। कहने का मतलब क्या है, ए की क्षमता 3 यूनिट भरने की है, बी की क्षमता 4 यूनिट भरने की है और तीनों मिलाकर 12 यूनिट भरने की है। इसका मतलब है अगर हम सी की क्षमता निकालना है, दोनों की क्षमता कितनी है, ए बी की मिलाकर क्षमता 4 3 7 है और तीनों की 12 है, तो क्षमता सी की कितनी होगी, 12 में से 7 घटा दीजिए, 5 यूनिट। कितना होगी, 5 यूनिट सी की क्षमता होगी। कितना भरना है, जितना एलसीएम है वही टोटल है उसका यूनिट होता है। तो यहां से आप सीधा सीधा सी द्वारा अगर आप भराओगे टंकी तो 60/5, 60/5। कहने का मतलब सी अकेले 12 घंटे में, उसको अगर यही पूछता कि नल सी अकेले उसे कितने घंटे में भर देगा तो आपका सीधा सीधा उत्तर होता 12 घंटे में भर देगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पूछा है टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता क्या है। तो अगर 12 घंटे में भर सकता है और ये देखा जाए कि 1 घंटे में टंकी नल यहां क्या कर रहा है, अन्य पाइप सी द्वारा 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। अगर 1 घंटे में 50 तो 12 घंटे में कितना, तो सीधा सीधा उत्तर होगा टंकी की जो क्षमता होगी, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में अगर 50 तो 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 गुणे 50 लीटर। क्यों क्योंकि कह रहा है 1 घंटे में 50 लीटर, 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, तो 12 घंटे में कितना भरेगा, 12 25 60, 600 लीटर। यही उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। टंकी की क्षमता कितनी है, 600 लीटर की टंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में करें कि दो नल ए और बी टंकी को 10 और 30 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य तीसरा नल 60 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है, भर सकता है। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, तो सही देखा जाए ए 30, यहां से देखा जाए ए 10 और बी 30। और प्रश्न में कह रहा है कि जब तीनों को साथ खोल दिया जाए तब टंकी 5 घंटे में भर जाती है प्रति घंटा। सभी को एक साथ, सभी का मतलब होता है तीनों को साथ खोल दिया जाए, 3 ही नल है, तीनों को सभी कह दिया। तो यहां से अगर ए और बी और सी, अगर हम सभी नलों को एक साथ खोल दें तब टंकी 5 घंटे में भर जाती है। आप सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए, 30 10 3 30 1 5। यहां से देखिए सी की बात कर रहा है, सी 60 लीटर पानी प्रति घंटे भर सकता है। तो यहां से हम सी की क्षमता निकालेंगे, इन दोनों की क्षमता मिलकर कितनी है, 3 1 4। तो सी की कितनी होगी, जितना बढ़ा होगा 6 में से 4 घटा दीजिए, सी की क्षमता 2 यूनिट भरने की है। सी की क्षमता 2 यूनिट भरने की है। अगर 2 यूनिट भरेगा तो 30 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा, आप कहोगे सर 30/2। आपका उत्तर होगा 15 घंटे में। अगर केवल नल सी द्वारा भरना होता टंकी तो टंकी कितने घंटे में भर जाती, 15। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है टंकी की क्षमता क्या है। तो सीधा सीधा जो टंकी की क्षमता होगी, टंकी की क्षमता होगी 1 घंटे में वो कितना, 60। तो 15 घंटे में कितना, तो आप कहोगे 15 गुणे 60 लीटर, 15 गुणे 60 लीटर। तो आपका उत्तर होगा 15 छक्का 90, 900 लीटर। टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 900 लीटर। यही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 घंटे में भर जाती है टंकी। देखिए टंकी की क्षमता पे क्वेश्चन कई बार आपसे एसएससी सीजीएल से लेकर यूपीएसआई तक जहां आप देखेंगे वहीं आपको क्वेश्चन ए मिलेगा। तो इसको समझिए, यहां पे प्रश्न में करा ए 10 घंटे में भर सकता है, आपने सीधा सीधा लिखा 10। यहां पे प्रश्न में करा है कि बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकाल देता है। दोनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए, इसका मतलब ए और बी दोनों को साथ खोल दिया जाए। देखिए क्वेश्चन वो अलग है, ये अलग टाइप का है। 15 घंटे में भर जाती है, दोनों को खोला गया, टाइम ज्यादा लग रहा है, दोनों को खोला गया, टाइम ज्यादा लग रहा है। यहां से अगर हम देखें तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 30, 10 तियाई 30, 15 दूनी 30। एक चीज ध्यान दीजिए, इस ग्राफ के रखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों नल भरने वाले हैं कि दोनों नल में एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। ध्यान दीजिए,
अगर ए अकेले था तो उसकी क्षमता कितनी थी 3 यूनिट, और दोनों मिल गए उसकी क्षमता 2 यूनिट हो गई। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट अगर घटा है, इसका मतलब है कि जो दूसरा नल है वो भरने वाला नहीं है बल्कि खाली करने वाला है। फिर से समझिएगा, अगर ए की क्षमता कितने यूनिट है 3, और दोनों मिल जा रहे हैं तो क्षमता घट जा रही है। क्षमता घटने का मतलब ये दूसरा जो नल है वो भरने वाला नहीं है बल्कि क्या है, वो खाली करने वाला नल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला 3 यूनिट भरता है, पहला 3 यूनिट भरता है, दूसरा 1 यूनिट खाली करता है, तभी 3 में से 1 गए 2। आपको डायरेक्ट एग्जाम में निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा 3 से 2 हुआ है, 3 से 2 हुआ है तो कितना कम हुआ है 1। इसका मतलब बी ऐसा नल था जो 1 लीटर, उसकी क्षमता कितनी कम हुई है 1 कम हुई है, तो इसका मतलब बी की क्षमता 1 यूनिट हर घंटे निकालने की है। ध्यान दीजिए, बी 1 यूनिट हर घंटे निकालता है, तो 30 यूनिट निकालने में उसको कितना समय लगेंगे, आप कहेंगे 30/1 बराबर 30 घंटा। देखिए, जब टेक्निकल क्वेश्चन बना था अब तक क्या था, दोनों भरने वाला था, लेकिन अब एक भर रहा है खाली कर रहा है। यहां से आप ग्राफ से ही समझोगे, ग्राफ से ही समझोगे, अगर दोनों की क्षमता मिलाकर यूनिट में कम हो गई, इसका देखिए वहां क्लियर नहीं कर रहा है कि नल भी भरने वाला है खाली करने वाला है, यही ग्राफ से आप क्लियर करोगे कि जो दूसरा नल है वो भरने वाला है कि खाली करने वाला। अब देखिए, अगर हमें टंकी की धारिता निकालना है, बी अगर 40 लीटर पानी बाहर निकालता है और बी कितने घंटे में निकाल सकता है 30, तो आप कहोगे सर जो टंकी की क्षमता है, जो टंकी की क्षमता है, आप सीधा सीधा कहोगे 30 घंटे में अगर निकाल सकता है और 1 घंटे में 40 लीटर, तो 30 घंटे में कितना, 30 गुणे 40, तो 30 में 40 का गुणा कर दोगे तो 1200 लीटर। यही उत्तर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, नल ए बी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। देखिए, लैंग्वेज इसका ही बता रहा है कि बी 50 लीटर निकालता है, निकालने का मतलब जो नल बी है वो निकालने वाला है, इसका मतलब वो नल खाली करने वाला है। तो ए 12 घंटे में भर सकता है, तो सीधा सीधा कहोगे 12। अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए तो 20 घंटे में, दोनों को साथ खोला जाता तो समय कम लगना चाहिए था, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब है सीधा सीधा आप जान जाओगे कि एक नल भरने वाला होगा उसमें से और दूसरा नल उसमें से खाली करने वाला होगा। 12-20 का एलसीएम निकाल लीजिए 60, 12-5 60 और 20-3 60। अब एकदम क्लियर हो जाइए कि अगर ए की क्षमता ही 5 यूनिट थी और दोनों की क्षमता घट गई, दोनों की क्षमता अगर मिलाए तो घट गई, इसका मतलब हुआ कि एक भरने वाला था और दूसरा खाली करने वाला था। तो यहां से देखा जाए कितना कम हुआ, यहां से देखा करिए कितना कम हुआ, 5 हुआ या 3 हुआ, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, इसका मतलब बी 2 यूनिट खाली कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 भरेगा और ये 2 खाली करेगा तभी 5 में से 2 गए, कितना आया 3। तो बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट खाली करने की है। और कितना है क्षमता पूरा, 60/2। 60/2 का मतलब 30 घंटे में वो उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। अगर केवल नल बी द्वारा खाली कराना हो तो टंकी 30 घंटे में खाली कर देगी। अगर 1 घंटे में 50 लीटर तो 30 घंटे में कितना, तो सीधा सीधा आप कहोगे कि जो उसकी क्षमता होगी 30 गुणे 50 लीटर। 30 गुणे 50 लीटर आपका उत्तर होगा 1500 लीटर। आपका उत्तर कितना होगा, 1500 लीटर। बड़ा आसान लगने लगा। अब आप इसको सीधा सीधा आप क्या करोगे, जैसे ही आप देखोगे यहां से कितना घटा है, 2 घटा है, यहां से 5 से 3 हुआ है तो कितना घटा, 2। इसका मतलब दूसरा नल खाली करने वाला था। तो 60/2 कितना समय लगा, 30। 1 घंटे में अगर 50 तो 30 घंटे में कितना, 1500। यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में करा कि 2 नल ए और बी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल सी प्रति घंटे 20 लीटर पानी बाहर निकलता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? तो यहां से देखा जाए ए बी सी तीनों, अब तक क्या था, 2 नल थे, अब 3 नल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों को सिर्फ ग्राफ में रखिए, ए 12 सीधा ए 12 और बी 15। ये 12 घंटे बी 15 घंटे, अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे। अगर ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी, सी को भी खोल दिया जाए तो 10 घंटे। यहां से तुरंत हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम रूल से यहां से आप निकालोगे 12 15 10 का एलसीएम 60, 12 5 और 15 4 और 10 6। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
अगर इन दोनों की क्षमता हम जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 आ जा रहा है, और जब तीनों की क्षमता जोड़ रहे हैं तो कम हो जा रहा है। कम होने का मतलब ही हो गया कि एक नल ऐसा था जो खाली कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर तीनों जुड़ते तो यहां ज्यादा आना चाहिए था, यहां ज्यादा आना चाहिए था। इसका मतलब 9 से कितना कम हुआ? 6 हुआ। तो कितना कम हुआ? 9 में से 6 घटा दीजिए, 3। तो सीधा सीधा अगर आपको निकालना हो कि सी की क्षमता कितनी है निकालने की, तो आप सीधा कहोगे 5 4 9 में से 6 घटा दीजिए, 3 यूनिट। सीधा निकालोगे 3 यूनिट। कैसे आया इसको थोड़ा सा समझा जाए। ये +5 भरा होगा, ये +4 भरा होगा, और ये 3 खाली हुआ होगा, तभी तो 9 में से 3 गए 6 आया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कैसे करोगे? 5 4 9 9, और यहां से 9 से 6 हुआ है तो कितना कम हुआ है? तो आप कहोगे सर 3। और यहां से देखा जाए कितना उसका एलसीएम भी टोटल यूनिट कार्य होता है, तो आप सीधा सीधा 60/3। अगर सी को अकेले ही उस टंकी को खाली करना होगा तो 3 बटा यहां 60/3 किए हैं, तो 20 घंटे में वो क्या कर देगा? पूरी तरीके से टंकी खाली कर देगा। और सी कितना पानी निकालता है? 1 घंटे में 20 लीटर निकालता है। कितने निकालता है? 1 घंटे में 20 लीटर निकालता है। तो ध्यान दीजिए, अगर 20 घंटे में, तो आपका उत्तर होगा 400 लीटर। आपका उत्तर कितना होगा? 400 लीटर। यहां से देखिएगा, क्षमता सीधा सीधा 20 गुणे 20, आपका उत्तर आ गया 400 लीटर। चार सौ लीटर 400 लीटर, यही उत्तर आ गया क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखिएगा वही है। नल ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर पानी घंटे बाहर निकालता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, भरी हुई टंकी 10 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? तो ए 15 घंटे में, तो ए 15। नल भी 50 लीटर पानी, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी 10, दोनों को एक साथ खोलने का मतलब a + b 10। आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 30 15 2 और 10 3। देखिए यही ग्राफ हमारा बताएगा कि नल भरने वाला है कि नल खाली करने वाला है। यहीं से आप देख लोगे कि भरने वाला नल है कि खाली करने। ए की क्षमता कितनी यूनिट थी? 2, और दोनों की मिलाकर क्षमता क्या हो गई? 3। इसका मतलब हो गया कि दोनों नल क्या है? भरने वाले ही है। वहां दिया नहीं है, इसी ग्राफ से आप समझ जाओगे कि दूसरा नल क्या है। यहां से अगर बढ़ा है इसका यूनिट, इसका मतलब ये 2 भरा होगा, और 3 हुआ है इसका मतलब 1 भरा होगा। तो यहाँ बी की क्षमता कितनी है? आप कहोगे सर बी की क्षमता जितना बढ़ा है 2 से, 2 से कितना हुआ है? 3। वहां क्या हो रहा था? कम हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब दूसरा नल भरने वाला है। यहाँ ये देख लीजिए कितना बढ़ा है? 1। तो यहां से 30/1, इसका मतलब 30 घंटे में अकेले भर सकता है। 30 घंटे में अकेले भर सकता है। क्यों? a + b में से a घटा दोगे तो कौन आ जाएगा? b। 3 में से 2 निकाल दो, कितना आएगा? 1। यहां से देखा जाए बी 50 लीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 50, तो 30 घंटे में, तो 5 तिहाई 1500, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा आप कहोगे कि अगर 1 घंटे में 50 तो 30 घंटे में कितना? तो 30 गुणे 50, आपका उत्तर होगा 1500 लीटर, यही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 60 लीटर पानी भरता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। तो बताइए इसका। तो यहां से भी वही ए 10, आप सीधा निकालोगे ए 10। और यहां पे प्रश्न में कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15। दोनों को एक साथ जब खोले तो 15 आ गया। अब यहां से ही हमें सीधा एलसीएम निकालने के बाद पता चलेगा कि नल भरने वाला है कि खाली करने वाला। यहां से आप देखेंगे 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। ध्यान दीजिएगा यहां घट गया। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? जुड़ रहा था, वहां पर यहां घट गया। इसका मतलब a + 3 यूनिट भरा होगा और a 1 यूनिट खाली किया होगा, तभी 3 से 2 हुआ, तभी 3 से 2 हुआ। जैसे ही आप देखोगे दोनों की क्षमता मिलाकर यूनिट में ज्यादा हो गई, तब तो दोनों भरने वाले थे। और अगर क्षमता कम हो गई, इसका मतलब दूसरा नल क्या था? खाली करने वाला था। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपको क्लियर हो जाएगी क्या है? 3, और 3 से दोनों को मिला दिए 2 यूनिट हो गया। इसका मतलब दूसरा नल खाली करने वाला है। कितना कम हुआ? 3 में से 2 घटा दीजिए 1, तो 30/1
1। 30/1 का मतलब कितना हुआ? 30 घंटे। अब यहां से देखा जाए, यहां से 60 लीटर 1 घंटे में, तो 30 घंटे में कितना होगा? तो 60 गुणे 30, 60 गुणे 30, 30 गुणे 60 करोगे तो आपका उत्तर होगा 1800। यही उत्तर, यही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 20 घंटे 30 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद, आप थोड़ा सा समझिएगा, कुछ देर बाद, यहां टाइमिंग नहीं दे रहा है कि 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। प्रश्न कह रहा है कि अगर ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकता है, दोनों को तो साथ खोल दिया जाए, कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया जाता है, शेष कार्य या शेष टंकी नल ए द्वारा भरा जाता है, तो बी को आधे समय तक खुला रखा जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? आप सीधा सीधा सर्वप्रथम क्या करेंगे? ए, यहां से ध्यान दीजिएगा, ए 20 घंटे और बी 30 घंटे। सर्वप्रथम हम देखें कि किसकी क्षमता कितनी है, किसकी क्षमता कितनी है, और ये कब निकलेगा? जब हम एलसीएम निकालेंगे तब। तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि ए की क्षमता 3 यूनिट 1 घंटे में करने की है और बी की क्षमता 2 यूनिट कर, इसका मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है और बी 2 यूनिट भर सकता है। प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान से प्रश्न समझिए। दो नल ए और बी टंकी को 20-30 घंटे में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ देर बाद बी को बंद किया गया है, नहीं बता रहा है। शेष कार्य नल ए द्वारा किया जाता है, तो आधे समय तक खुला रहता है, बी को आधे समय तक खुला। एक चीज ध्यान दिया जाए, अगर दोनों को साथ में खोला गया होता तो 3 2 5 और 60 में से 5 घर गए, कितना आया? यहां दोनों को अगर साथ जोड़ा जाए तो 3 2 5 और 60 में से 5 गए तो कितना है? 60 में 5 का भाग दोगे, इसका मतलब 12 घंटे में भर जाती। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? इसको आधे समय तक खोलिए। आधे समय तक खोलने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 3 यूनिट है, और अगर बी को आधे समय तक खोला जाएगा, इसका मतलब इसकी जो क्षमता होगी उससे आधा कर देंगे। इसकी क्षमता कितनी है? 2, इसका मतलब इसको 1 यूनिट लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा 1 यूनिट? क्यों? क्योंकि आधे समय तक खोला गया। अगर आधे समय तक खोला गया, इसकी मतलब जितना यूनिट भरता रहा होगा उसका आधा भरेगा। तो दोनों मिलकर कितना हुआ? 3 1 4 और 60/4। आपका उत्तर सीधा सीधा आ गया 15 घंटे। कितना उत्तर आ गया? 15 घंटे। इतना आसान प्रश्न है, केवल इसका लैंग्वेज कठिन है। कुछ देर बाद बंद कर दिया गया, फिर दोनों को खोला गया, कितने घंटे में भरेगी? आप केवल प्रश्न को समझिए। आधा कह रहा है, इसका मतलब बी की क्षमता 2 है, अगर आधे समय तक खुलेगा तो उसका जो क्षमता है उसका आधा कर दीजिए। 2 का आधा कितना? 1, और 1 का क्षमता पूरा पूरा रहेगा, तो 3 और 1 मिलकर कितना हुआ? 4। 60/4 आपका उत्तर हो गया 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 10-15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी ए द्वारा भरा जाता है, बी आधे समय तक खोला जाता है। आधे समय का तक खोलने का मतलब हुआ कि जितनी उसकी क्षमता होगी हम उसका आधा कर देंगे। तो क्षमता निकाला जाए, ए 10 और बी 15। बहुत आसान तरीके से आप करेंगे। दोनों का सर्वप्रथम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 30 10 3 और 15 2। अगर ए की क्षमता 3 है, ए को पूरे समय तक खोलिए, लेकिन जो बी है उसको आधे समय तक खोलिए। आधे समय तक खोलने का मतलब ए तो पूरा का पूरा 3 यूनिट भरेगा, लेकिन बी अगर आधे समय तक खुलेगा तो 2 का आधा कितना हुआ? 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट भरेगा तो दोनों मिल गए, 3 और 1 4। भाई 3 1 4, तो आप कहोगे सर 30/4। 30/4 का मतलब यहां से 4 7 28, 2/4, इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2। तो आपका उत्तर आ गया 7 सही 1/2 घंटे। आपका उत्तर आ गया 7 सही 1/2 घंटे में कितने समय में भर जाएगी? तो आपका उत्तर होगा 7 सही 1/2 समय में भर जाएगी। कहने का मतलब आधा समय कहेगा, आधा समय कहेगा, आप उसकी क्षमता को भी आधा कर दीजिए। बड़ा आसान प्रश्न बन गया। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है एक नल टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और रिसाव के कारण 4.5 घंटा लग गया। टंकी में छिद्र था,
रिसाव था, इसीलिए क्या था, लीकेज था, इसीलिए आधे घंटे ज्यादा लग गया। आधे घंटे ज्यादा लग गया तो लीकेज पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर देगी, मतलब उस छिद्र द्वारा अकेले टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप 4 लिखिए, बी 4.5। 4.5 घंटे में, क्यों, क्योंकि टंकी में एक लीकेज था, इसलिए आधा घंटा ज्यादा लगा, इसलिए आधा घंटा ज्यादा लगा। प्रश्न में कह रहा है कि लीकेज अगर पूरे छिद्र द्वारा ही अगर टंकी को खाली करना हो तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो वही तरीका वही है, 4 4.5, ये इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। 36, 4 9 36 और इसका 36 में भाग देंगे तो 8। इसका मतलब लीकेज से 9 से 8 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। इसका मतलब लीकेज की जो क्षमता है वो 1 यूनिट 1 घंटे में निकालने की है। अगर पूरे 36 यूनिट को निकालना होगा तो 36/1 आपका उत्तर हो जाएगा 36 घंटे। एक लाइन में आपका उत्तर निकल गया, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 6 सेकंड में आपका उत्तर निकल गया। देखिएगा, एक नल टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और रिसाव के कारण, छिद्र के कारण, लीकेज के कारण 4.5 घंटा लगता है। आप 4 और 4.5 का एलसीएम 36 हुआ, 4 9 36। अगर ये लीकेज ना होता तो 9 घंटे में भर जाती। यहां से लीकेज होने के कारण ये 8 यूनिट हुआ, इसका मतलब 9 से 8 हुआ, कितना कम हुआ, 1। इसका मतलब लीकेज 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 36 में कितना टाइम लगेगा, आपका उत्तर होगा 36। क्वेश्चन नंबर लास्ट 38। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो नल ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 घंटे में भर जाती है। तो यहां से सीधा सीधा ए बराबर 20 और बी 30। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, 60, 20 3 और 30 2। क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 घंटे में भर जाती है। वास्तव में अगर दोनों को साथ खोला जाता तो 3 2 5 12 घंटा ही लगता। इसका मतलब प्रश्न में कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद किया जाए। ए के बारे में मैंने आपको पढ़ाते समय क्या बताया था, जिसके बारे में नहीं क्लियर है उसको आप छोड़िए। ए क्लियर है कि बी 18 घंटा चला। बी कितने घंटा चला, 18 घंटे चला। और 18 घंटे अगर चला तो 1 घंटे में कितना, 2 यूनिट। तो 18 दूनी 36 यूनिट भी अकेले भरा होगा। शेष कितना बचा, शेष निकालने के लिए 36 में 60 में से 36 निकाल दीजिए, 24 यूनिट। यही 24 यूनिट कौन भरा होगा, ये भरा होगा। और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 36, ध्यान दीजिए 24/3। तो आपका उत्तर होगा 8। यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है कितने समय बाद ए को बंद कर दीजिए। आपका उत्तर होगा सीधा सीधा कि 8 घंटे में उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यही आपका उत्तर है। फिर समझिए, 20 30 घंटे, ये 3 और ये 2। प्रश्न में क्या कर रहा है, दोनों को खोल दिया जाता है, 18 घंटे क्यों लगेगा। अगर दोनों को खोला जाता तो 3 2 5 60 में 5 12 घंटे में हो जाता। इसका मतलब ए को कुछ समय बाद बंद किया गया। जिसके बारे में पता नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। बी 18 घंटे चला तो कितना चला, 36। 60 में से 36 निकल गया, 24। ए कितना घंटा चला, तो 24/3। क्यों, क्योंकि ए की क्षमता 3 है। इसका मतलब ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। इसी तरीके से आपका नल और टंकी, इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया गया। अब नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।